हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सनस्क्रीन यूज करते हैं और जिनको एक्ने यानी कील मुहासे या दाग धब्बे टैनिंग और मेलेज्मा की प्रॉब्लम है, और जो ये महसूस करते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम तक सनस्क्रीन लगाने के बाद में भी कोई खास इफेक्ट नहीं आया है। ये कंडीशन दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। तो गलती कहाँ हो रही है? क्या सनस्क्रीन जिस पर्पस के लिए बना था उसी पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है? क्या सनस्क्रीन लगाने का तरीका सही है, या सनस्क्रीन से कहीं हमें एलर्जी तो नहीं है? क्योंकि ये बहुत ही हल्की एलर्जी होती है, इसलिए इस एलर्जी का पता भी नहीं चलता और हम सनस्क्रीन को लगाना कंटिन्यू रखते हैं। दिन ब दिन कंडीशन खराब होती चली जाती है। कौन सा सनस्क्रीन लगाना चाहिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। बेसिकली सनस्क्रीन्स की दो टाइप होती हैं, एक फिजिकल सनस्क्रीन और दूसरा केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन्स वो होती हैं जिनमें यूवी रेज टकराने के बाद वापस लौट जाती हैं, यानी सनलाइट जिनसे टकराने के बाद स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होती, वापस लौट जाती है, उनको फिजिकल सनस्क्रीन कहा जाता है। कैसे पता करें कि सनस्क्रीन फिजिकल है या केमिकल बेस्ड है? तो सनस्क्रीन के कंपोजिशन को देखिए। सनस्क्रीन के पीछे जो फार्मूला लिखा है, अगर उसमें जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड लिखा हुआ है तो ये फिजिकल सनस्क्रीन है, अदरवाइज ये केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन है। कुछ सनस्क्रीन तो ऐसी होती है जिनको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, इसकी बात हम अगले सेक्शन में करेंगे। फिर कुछ सनस्क्रीन्स जेल बेस्ड या अल्ट्रालाइट जेल की फॉर्म में आती हैं, और कुछ सनस्क्रीन्स क्रीम बेस्ड होती हैं जिनमें ऑयल्स होते हैं। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है या एक्ने होते हैं तो हमेशा जेल या अल्ट्रालाइट जेल सनस्क्रीन ही यूज करनी चाहिए, और अगर स्किन ड्राई है तो क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। अगर मेलेस्मा की टैनिंग की प्रॉब्लम है, चेहरे पर दाग धब्बे हैं, तो हमेशा फिजिकल सनस्क्रीन ही यूज करनी चाहिए। केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन सनरेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और आप जानते हैं कि जब भी किसी सरफेस पर सनरेज एब्जॉर्ब होती हैं तो उस सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहाँ स्किन सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेलेस्मा की कंडीशन और ज़्यादा खराब होने लगती है। इसलिए अगर आपको मेलेस्मा है तो केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन को हाथ भी नहीं लगाना। अब बात आती है एसपीएफ की। एसपीएफ क्या है, कितना एसपीएफ हमें यूज करना चाहिए, ये कैसे पता करें? तो एसपीएफ है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, यानी सनस्क्रीन लगाने के बाद सन से कितना गुना प्रोटेक्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंडिविजुअल की स्किन 5 मिनट धूप में रहने के बाद रेड होने लगती है और अब वो 30 एसपीएफ का सनस्क्रीन यूज करता है, तो अब उसको 5 × 30 150 मिनट्स धूप में रहने के बाद वो इफेक्ट्स आएंगे जो 5 मिनट धूप में रहने के बाद आ रहे हैं, यानी प्रोटेक्शन 30 गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो 30 वाला या 50 वाला, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किन का कलर कैसा है। और ये बात आपको उल्टी लगेगी कि फेयर स्किन इंडिविजुअल को ज़्यादा एसपीएफ का सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, और कम फेयर स्किन या सांवली स्किन वालों को कम एसपीएफ का सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। क्योंकि हमारी स्किन का कलर मेलेनिन से बनता है, और मेलेनिन हमें सनरेज के खिलाफ, यूवी रेज के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक तरह से ये नेचुरल सनस्क्रीन है। बेसिकली सनस्क्रीन बनाने के पीछे जो साइंस है, उसका मकसद ये है कि स्किन को कैंसर से बचाया जाए, स्किन को सनबर्न से बचाया जाए, और स्किन में एजिंग के इफेक्ट यानी रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ने से स्किन को बचाया जाए। और ये तीनों ही कंडीशन फेयर स्किन इंडिविजुअल को ज़्यादा होती हैं, इसलिए फेयर स्किन इंडिविजुअल को ज़्यादा एसपीएफ का सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका क्या है। तो हमेशा
धूप में निकलने से आधा घंटा पहले सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। जब तक सनस्क्रीन हमारी स्किन में सेटल नहीं होता है, उससे पहले अगर हम धूप में निकल गए हैं तो सनस्क्रीन लगाने का कोई फायदा नहीं है, सनस्क्रीन खराब हो जाएगी। इसलिए कम से कम आधा घंटा पहले लगाना है। और अगर चेहरा धो लिया या पसीना आने पर रुमाल से या टिश्यू पेपर से साफ कर लिया, तब भी सनस्क्रीन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। तेज धूप जैसे आजकल 11 बजे से 4 बजे के बीच की धूप में सनस्क्रीन कभी भी काम नहीं करेगा। इसलिए इस कंडीशन में या तो बाहर निकलने को अवॉइड करें, या आपको बाहर निकलना है तो सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद छतरी लेकर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि सनस्क्रीन 2 घंटे बाद खराब हो जाता है। और यही वजह है कि मैं कहता हूं कि 30 SPF से ज़्यादा सनस्क्रीन यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2 घंटे बाद तो सनस्क्रीन के इफेक्ट्स को वैसे भी खराब होना है। और अगर आपकी स्किन में 5 मिनट की टॉलरेबिलिटी है, तब भी 30 SPF का क्रीम 2.5 घंटे तक आपको प्रोटेक्शन दे सकता। तो 2 से 2.5 घंटे बाद चाहे 50 का हो या 30 का हो, वो काम नहीं करेगा। इसलिए 30 SPF का सनस्क्रीन भी इंडियन स्किन पर सफिशिएंट होता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी मार्केट में अच्छी सनस्क्रीन्स होती हैं। मेलेज्मा वालों के लिए, टैनिंग के लिए, या जिनके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, उनके लिए डर्माको अल्ट्रालाइट जिंक मिनरल सनस्क्रीन, या लोटस बोटेनिकल कैरेट नियासिनामाइड ग्लो एंड D10 सनस्क्रीन। और एक्ने वालों के लिए लॉरियल पेरिस UV डिफेंडर और वो स्किन साइंस जेल सनस्क्रीन ज़्यादा अच्छे सनस्क्रीन। हमेशा सनस्क्रीन को इवेल्युएट करके और अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करना चाहिए। गुड लक।